और खबर तफसील से तेलंगाना में 7 जून के बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है। मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक जिन इलाकों में लॉकडाउन खत्म होगा वहां पर इबादत गाहों को खोलने की इजाजत दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स को खोलने की इजाजत दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स में दाखिल होने वालों के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी। होटल्स में सिर्फ 50% अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग होंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने जियो नंबर 75 जारी किया है। कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर दीगर इलाकों में हुकूमत ने ढील दे दी है। कंटेनमेंट जोन्स में शादी ब्याह की तकारीब में 50 लोगों की शिरकत की इजाजत दी गई, जबकि आखिरी रस्मात में 20 लोगों की शिरकत की इजाजत है। इसके अलावा मास्क को लाजमी करार दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। दवाखानों और मेडिकल्स को छोड़कर बकाया तमाम दुकानों को रात 8:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। लॉकडाउन की ये 11वीं जुमा थी। सिर्फ 5 मुसल्लियों की मौजूदगी में नमाज जुमा अदा की गई। हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक नमाज अदा की गई। कोरोना वायरस की वबा को नजर में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। आज मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई है। हुकूमत के हिदायत के मुताबिक 5 आदमी पर मुश्तमिल जुमा की नमाज। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का ये 11वां जुमा है और बिल्कुल 11 जुमे से मक्का मस्जिद में इसी तरीके से नमाज जुमा अदा की जा रही है। 5 हज़रात पर मुश्तमिल मौज़िन साहब, इमाम साहब और 3 अफराद पर मुश्तमिल नमाज जुमा अदा की जा रही है। अब इंशाअल्लाह ताला जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 जून के बाद मसाजिद खुल जाएंगे, तो इस सिलसिले में लोगों में एक तशवीश है कि हुकूमत कैसे कंडीशंस रखती है। इंशाअल्लाह कल या परसों हुकूमत के कंडीशंस और नए हिदायत के साथ 8 जून से मक्का मस्जिद या फिर दीगर मसाजिद को आम कर दिया जाएगा। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि 8 जून के बाद जैसे ही मसाजिद खुलेंगे अपने एहतियात को बरकरार रखें और जो हिदायत बताए गए हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बतदरीज इसमें बराबरी बाकी है, अभी जूँ का तो मौक़िफ़ बाकी है इसका। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि 8 जून के बाद जैसे ही मसाजिद खुलेंगे अपने आप पे कंट्रोल करें और एहतियात का मुज़ाहरा करें और बिल्कुल भीड़ की शक्ल में और इज्तिमाइयत की शक्ल में और गैदरिंग की शक्ल में मसाजिद को आने से एहतराज़ी करें। बिल्कुल जैसा बताया गया है एहतियात के साथ कम तादाद में ही आने में बेहतरी है। 8 जून से रियासत भर में मजहबी मकामात को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में डीसीपी की क़यादत में मक्का मस्जिद इंतजामिया के साथ एक मीटिंग हुई। इस दौरान मसाजिद में किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम रिजवान कुरैशी ने बताया कि कल एक और मीटिंग होगी। इस दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद में किस तरह के इंतजामात किए जाने चाहिए, इस पर तफसीली बातचीत होगी। मस्जिद में कैसे इंतजाम किए जाएंगे, इस सिलसिले में हमारे डीसीपी साहब थे, डीसीपी ट्रैफिक साहब थे, यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब थे और तमाम अफराद के साथ एक मीटिंग हुई, मुख्तसर सी मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर मक्का मस्जिद के इंतजामात को 8 जून के बाद से कैसा इसका मौक़िफ़ रखा जाएगा। तो यही बात तय हुई है कि अभी हुकूमत के हिदायत नहीं आए हैं, हुकूमत के अहकामात नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह ताला कल एक मीटिंग है, हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग है, उसमें जो तय पाएगा यानी सोशल डिस्टेंस को मलहूज़ रखा जाएगा या फिर एक लिमिटेड आवाम को छोड़ा जाएगा मसाजिद में। इंशाअल्लाह ताला कल मीटिंग होगी हुकूमत के आला ओहदेदार की, उसके बाद तय किया जाएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नए हिदायत जारी किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। कल एक ही दिन में 127 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए, जिनमें जीएचएमसी के हदूद में 110 नए मामले दर्ज हुए हैं। कल कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 माह की हामिला खातून भी शामिल है। कोरोना वायरस से उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की 32 और निम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स भी मुतासर हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 105 हो गई है, जबकि 3147 अफराद
कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। चोटुपल सब्जी मार्केट में सब्जी फरोश के कोरोना से मुतासिर होने के बाद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। दिव्यस लैबोरेटरी की जानिब से इस इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। दिव्यस लैबोरेटरी ने कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए अब तक 6 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। 5 करोड़ रुपए सीएम फंड्स में जमा किए गए, जबकि 18,000 खानदानों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। यादाद्री जिले के कंटेनमेंट इलाकों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस देही इलाकों में फैलता ही जा रहा है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर हुकूमत देही इलाकों में कोरोना वायरस की जांच के मराकज़ कायम करने पर गौर कर रही है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जिन इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा दर्ज हुए हैं, इन इलाकों में कोरोना वायरस के मुस्तकिल जांच मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। करीमनगर मुस्तकर पर वाक़ सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच का मरकज़ कायम किया गया है। डीएमओ ने बताया कि नमूने हासिल करने के बाद जांच के लिए हैदराबाद को मुंतकिल करना और रिपोर्ट आने तक वक्त दरकार है। ऐसे में जिला सतह पर जांच मरकज़ के क़याम से रिपोर्ट हासिल करने में आसानी होगी। अमरीकी हुकूमत की नस्ल परस्ती और पुलिस जुल्म के खिलाफ निजामाबाद में एहतजाज किया गया। CPIML न्यू डेमोक्रेसी की क़यादत में धरना चौक पर अमरीकी सदर ट्रंप का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस दौरान एहतजाजी कारकुनों ने अमरीकी हुकूमत और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी लीडरों का कहना है कि बाबा कौम महात्मा गांधी को भी नस्ल परस्ती का शिकार बनाया गया था। आज अमरीका की नस्ल परस्ती दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। वाज़ेह है कि सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ दुनिया भर के बेशतर ममालिक में एहतजाज हो रहा है। कामारेड्डी जिले के सदाशिवपेट कौमी शाहराह नंबर 44 पर कपास से लदी ट्रक जलकर खाकसार हो गई। कपास से लदी ट्रक तेलंगाना से कर्नाटक जा रही थी। इस दौरान यह हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे पर ट्रक पूरी तरह से जल गई है। ओहदेदारों ने बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। टू व्हीलर को साइड मिरर यानी हैंडल पर दोनों जानिब आयना न होने की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। साइड मिरर न होने के सबब गुज़श्ता 1 साल के दौरान 3000 से ज्यादा हादसा पेश आए हैं, जिसके सबब 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साइड मिरर न होने पर जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। और इस वक्त आइए इस मामले पर बातचीत करने के लिए एन दिव्या चरण राव डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिव्या चरण जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। ये एक नया इनिशिएटिव पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है साइड मिरर का। क्या ये पहले से ट्रैफिक रूल्स में शामिल है या फिर पुलिस इस पर अब तवज्जो दे रही है? ये पहले से शामिल है जी। तो ये टू व्हीलर्स पे कंपलसरी जब गाड़ी खरीदे जाता है, जब से ये टू व्हीलर को दोनों साइड में मिरर रहना चाहिए जी। इंडिया के जरिए अपन केसेस भी इसके ऊपर डाल रहे हैं। दिव्या चरण जी, एक चीज ये है कि गाड़ी पर जो अभी नई गाड़ियां हैं, जिस तरह से एक कहा गया था कि नई गाड़ी आप जब खरीदते हैं तो हेलमेट लाजमी है, हेलमेट लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा फिटिंग के नाम पर सिर्फ गाड़ी ले लेते हैं और उस पर मिरर नहीं लगाते या हेलमेट नहीं लेते हैं। लेकिन जब तक आप शोरूम्स को ये पाबंद नहीं करेंगे कि साइड मिरर और हेलमेट जिस तरह से लाजमी किया गया था कि साइड मिरर भी लाजमी है, तो शायद ये मामला थोड़ा हल होगा। क्या कहते हैं आप? ठीक है, करेक्ट है, आप जो भी बोले वो करेक्ट है। हम इंसिस्ट कर रहे हैं आरटीओ अथॉरिटीज को कि जब गाड़ी बाहर आता है शोरूम से कंपलसरी दोनों साइड मिरर रहना चाहिए और हेलमेट भी कंपलसरी। जो बायर है जो रोड पे आते हैं फिर से उनको कंपलसरी हेलमेट वेयर करने के वास्ते इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। उनके भी हम अथॉरिटीज को भी हम बोल रहे हैं। जी दिव्या चरण जी, अभी ये मीटिंग हुई है, इस पर आपने फैसला किया है, कब से लागू करेंगे या लागू हो चुका है? ये ऑलरेडी ये लागू में है, मगर हम इसको सख्त से सख्त और इसको इम्प्लीमेंट करके विदाउट मिरर जो भी है मोटरसाइकिल पे साइड मिरर, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कम होने के जरिए हम जरूर कोशिश करेंगे। दिव्या चरण जी, चालान कितना है साइड मिरर ना हो? 100 रुपए है। 100 रुपए।
अगर अब बाज लोग बहाना बनाते हैं कि एक मिरर है दूसरा नहीं, दोनों मिरर लाजमी है या एक मिरर भी चलेगा? नहीं, 2 मिरर लाजमी है, रहना चाहिए, लाजमी है। जी शुक्रिया दिव्या चरण जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल ट्रैफिक के कवानीन के तहत ये पहले से लागू था, लेकिन इस पर अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तवज्जो दी जा रही है और इस पर आपको चालान भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में कौसर हन्नान जावेद की बहैसियत MPTC 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर नुमाइंदा MPTC हन्नान जावेद ने कहा कि वार्ड नंबर 2 में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीने के पानी की फराहमी के अलावा स्ट्रीट लाइट और सड़कों को बेहतर बनाया गया है। हन्नान जावेद ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की आवाम से अपील की ताकि कोरोना वायरस को शिकस्त दे सके। इस मौके पर TRS के टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल वहीद ने कहा कि TRS हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है। कोहिर टाउन को ग्रीन जोन बरकरार रखने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया। तो संगारेड्डी जिला कोहिर मंडल के एक कौसर हन्नान जावेद है जिनकी MPTC के 1 साल मुकम्मल होने पर यह तकरीब मुनक्किद की गई है। नुमाइंदा MPTC हन्नान जावेद ने वार्ड नंबर 2 में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया है और पीने के पानी का जहाँ मसला था और स्ट्रीट लाइट और सड़कों को बेहतर बनाया गया है। कोहिर टाउन को ग्रीन जोन बरकरार रखने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।